2 जून 1947 हिंदुस्तान के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिस दिन समझौते की जमीन पर आजादी की नींव रखना निश्चित हुआ। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच वॉइसरॉय हाउस में बंटवारे के दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। दूसरा हिस्सा बना पाकिस्तान। समझौते में एक और शर्त रखी गई कि तबादला आबादी नहीं होगी, यानी कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रहेगा और जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में। मगर ऐसा हो नहीं सका। बहुत खुशकिस्मत हो तुम तारा सिंह, जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, तुम्हें मुसलमान बनने का मौका अता फरमाया है। क्या सोच रहे हो? तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ एक मिनट काजी साहब, इससे पहले कि इसके कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये एतबार तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। ओए कुड़ी समझे ना, पहले इसनु हाथ हसी लावांगे। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बकवास बंद कर। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस
मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर। अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। साल 2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत गदर एक प्रेम कथा लगभग सभी ने देखी होगी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कम्युनल राइट्स फैले हुए हैं। मजहब के आधार पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस बीच रेलवे स्टेशन पर सकीना यानी अमीषा पटेल का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। सकीना डरी सहमी भागती हुई तारा सिंह यानी सनी देओल से टकरा जाती है। तारा सिंह उसे दंगाइयों से बचाकर अपने घर पनाह देता है। बाद में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों के एक लड़का भी होता है। इस बीच सकीना के पिता अशरफ अली ने अमरीश पुरी का पता चलता है। अशरफ अली पाकिस्तान में होते हैं और सकीना को भी वहां बुला लिया जाता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सकीना के पिता तारा सिंह को पाकिस्तान आने नहीं दिया जाता। थक हार कर तारा सिंह चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसके परिवार वाले उसे भेजने से मना करते हैं। काफी खून खराबे के बाद तारा सिंह किसी तरह सकीना को लेकर हिंदुस्तान वापस आता है। ये तो हुई फिल्म की बात, लेकिन असल जिंदगी में क्या हुआ था वाकई में, आइए बताते हैं। क्या वाकई में तारा सिंह अपनी सकीना को हिंदुस्तान ला पाता है? बाद में तारा सिंह का क्या होता है? तारा सिंह के परिवार वाले कहाँ हैं? ये वो सवाल हैं जिसे जानने में अब आपकी दिलचस्पी भी बढ़ गई होगी। तो चलिए गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी जानते हैं, क्योंकि हर बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस प्रेम कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बेहद दर्दनाक अंत होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था। अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके थे। विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है। तो चलिए जानते हैं गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी कहां से शुरू होती है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका है। अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके हैं। विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है। पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश है। सितंबर 1947 की शाम का वक्त है। बर्मा में माउंटबेटन की फौज के लिए लड़ चुका 55 साल का एक बोटा सिंह अपने खेत में कुछ काम कर रहा है। तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है। कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो लड़की भागती हुई बोटा सिंह के कदमों में गिर जाती है और जान बचाने की गुहार लगाती है। बोटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है, लेकिन नौजवान इसके बदले में उससे पैसे की मांग करते हैं। आखिरकार 1500 रुपये में सौदा पक्का हुआ और लड़की 55 साल के कुंवारे बोटा सिंह को मिल गई। हालांकि 1500 रुपये की यह रकम उस जमाने के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी, क्योंकि सितंबर 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 79 रुपये थी। मतलब 1500 रुपये उस समय लगभग 168 ग्राम से भी ज़्यादा यानी करीब 17 तोला सोना मिल सकता था। अगर मई 2020 की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 46,500 रुपये है। उस हिसाब से तब का 79 रुपये आज का 46,500 के बराबर हुआ। मतलब तब का 1500 रुपये आज का 7,82,000 रुपये के बराबर है। हिसाब किताब को छोड़कर अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। दरअसल जिस लड़की को बोटा सिंह ने खरीदा था वो 17 साल की जैनब थी। वह उससे उम्र में 38 साल छोटी थी। जैनब राजस्थान के एक छोटे किसान की बेटी थी। बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और वो उनसे बिछड़ गई थी। अतीत में जैनब ने हैवानियत का इतना भयावह रूप देखा था कि बोटा सिंह के प्रेम में जैनब को मानो एक नई जिंदगी और जीने की वजह दे दी थी। 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बोटा सिंह और जैनब ने शादी कर ली। कुछ ही समय बाद बोटा सिंह को एक और खुशी मिली। जैनब ने बोटा सिंह की बेटी को जन्म दिया। अब बोटा सिंह की वीरान जिंदगी में मानो सब कुछ था, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि दुखों का एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला था। दरअसल शादी में 11 महीने बाद बोटा सिंह को बेटी हुई, लेकिन बोटा सिंह की जायदाद पर नज़र गड़ाए बैठे उनके भतीजों को ये बात कहाँ आसानी थी कि उनका कोई वारिस आ जाए और वे बेचारे उसकी जायदाद से बेदखल हो जाएं। फिर क्या था, जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप को दे दी गई। दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिनमें पाकिस्तान के परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था। फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाता था। बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लगी और वो बोटा सिंह के घर आ धमके। काफ़ी मिन्नतों के बाद भी अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए। जैनब करीब 6 महीने रिफ्यूजी कैंप में रही। इस दौरान बोटा सिंह उससे रोज मिलने जाता था, सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ। दोनों घंटों बैठकर बातें करते, आगे की जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कस्में खाते।
इस बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल गया और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बूटा सिंह एक दूसरे के गले लगे। जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उनसे और अपनी बेटी से मिलने आएगी। इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बूटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारियों की बेरुखी से परेशान बूटा सिंह ने अपने केस कटवा लिए। धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया। फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी। जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसकी वीजा की अर्जी ठुकरा दी तो वो अपनी 5 साल की बेटी तनवीर, जिसका नाम सुल्तानान हो गया था, उसे लेकर चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंचा। लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। बूटा सिंह की जैनब अब किसी और कोई हो चुकी थी। दरअसल पाकिस्तान पहुंचते ही जैनब की शादी उसके रिश्ते के एक भाई के साथ करा दी गई थी। बूटा सिंह वहां बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए, लेकिन जैनब के परिवार वाले उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया। लोगों से खचाखच भरे कोर्ट में बूटा सिंह ने जज से गुहार लगाई कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान लौट जाएगा। जज को भी बूटा सिंह पर तरस आ गया और उसने उसे जैनब से पूछने की इजाज़त दे दी। अब बूटा सिंह की डबडबाई आंखें जैनब की ओर थी, तो दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जैनब के परिजनों की दहकती आंखें जैनब को घूर रही थी। तभी सन्नाटे से चीरती हुई जज की आवाज़ आई, जैनब, इस आदमी को जानती हो? जैनब ने जवाब दिया, ये मेरा पहला पति है और ये मेरी बेटी है। अब फिर जज ने जैनब से पूछा, क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी? अब एक बार फिर कोर्ट में कुछ पल के लिए सन्नाटा परस गया। अगले ही पल कपकपाती हुई आवाज़ आई, नहीं, ये आवाज़ जैनब की थी, जिसने बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया था। इसी तरह साथ किसी मजबूरी में जैनब ने बेटी को भी साथ रखने से मना कर दिया। बूटा सिंह की आंखों से आंसुओं की तेज धारा बह निकली। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर चला गया। तारीख थी 19 फरवरी 1957। बुरी तरह टूट चुका बूटा सिंह उस पूरी रात दाता गंग बख्श के मजार, यह मजार लाहौर में स्थित है, पर पूरी रात बैठकर रोता रहा। फिर बेटी को नई जूतियां और कपड़े खरीदवाए और लाहौर के ही शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर बूटा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता रहा कि वो अब अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी। बूटा सिंह ने प्यार में अपनी बेटी का हाथ चूमा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल कान के पर्दे को फाड़ते हुए ट्रेन की सीटी सुनाई दी। बूटा सिंह अब प्लेटफार्म के बिल्कुल किनारे आ चुका था। जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब पहुंचा, बूटा सिंह ने बेटी को गोद में लिए इंजन के आगे छलांग लगा दी। इंजन की दहाड़ में बूटा सिंह की चीख दब गई। कुछ सेकंड के बाद ही चीथड़े उड़ चुके थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, उसकी बेटी को एक खरोंच तक नहीं आई और वो जिंदा बच गई। बूटा सिंह के पास मिला वो पत्र आपको भावुक कर देगा। बूटा सिंह के शव के पास एक खत मिला जो उसने अपनी पत्नी जैनब के लिए लिखा था। उस पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी जैनब, तुमने भीड़ की आवाज़ सुनी, लेकिन वह आवाज़ कभी सच्ची नहीं होती। फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना। बूटा सिंह की आत्महत्या और उसके खत की जानकारी जब अखबारों की सुर्खियां बनी तो उसने धर्म के नाम पर अंधे हुए लोगों को अंतर तक झकझोर दिया। धर्म के नाम पर धधक रहे समाज को बूटा सिंह की कुर्बानी ने थोड़ी ठंडक दी, लेकिन यह बूटा सिंह की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए काफ़ी ही था। 22 फरवरी 1957 का दिन था। कुछ नौजवान बूटा सिंह के शव को लेकर जैनब के गांव नूरपुर में घुसे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जैनब के दूसरे पति ने बूटा सिंह की लाश को गांव में दफनाने नहीं दिया। निराश हुए नवयुवक बूटा सिंह की लाश को लेकर लाहौर लौट आए और उसने वही उसे मियाँ साहिब कब्रिस्तान में दफन कर दिया और उसकी कब्र को फूलों के ढेर से सजा दिया। लेकिन इसकी खबर जब जैनब के दूसरे पति को लगी तो वो उसे अपने आदमियों के साथ वहां भी आ धमका और बूटा सिंह की कब्र को खुदवा दिया। लेकिन बूटा सिंह की मोहब्बत मजहब की दीवारों से कहीं ऊंची थी, लिहाजा लाहौर में नवयुवक ने फिर से बूटा सिंह को वही दफना दिया और अब की बार उसके मजार को फूलों के और बड़े ढेर से सजाया गया। बूटा सिंह की बेटी सुल्तानान को बाद में लाहौर हाई कोर्ट की बैरिस्टर राबिया सुल्तान ने गोद ले लिया। उसकी शादी लीबिया में एक इंजीनियर से हो गई, जिससे सुल्तानान को 3 बच्चे हुए। सिल्वर स्क्रीन की तरह जिंदगी के रंगमंच में नाटक का अंत हमेशा सुखद नहीं होता। गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह को उसकी सकीना तो मिल गई, लेकिन असल जिंदगी में बूटा सिंह को उसकी जैनब नहीं मिली और न ही गदर के अशरफ अली अमरेशपुरी की तरह जैनब के घर वालों का कलेजा पसीजा। तारा सिंह तो सकीना को लेकर खुशी खुशी हिंदुस्तान आ गया, लेकिन बूटा सिंह की जिंदगी का लाहौर में दुखद अंत हुआ। बूटा सिंह की प्रेम कहानी को शायद सीरी फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोनी माहिवाल जैसी लोकप्रियता नहीं मिली,
लेकिन उस दौरान के युवाओं ने बोटा सिंह को शहीद-ए-मोहब्बत का नाम दिया। बोटा सिंह पर 2001 में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर एक प्रेम कथा फिल्म बनाई, जो कि सुपर डुपर हिट रही। उससे पहले 1999 में शहीद-ए-मोहब्बत नाम में एक पंजाबी फिल्म भी बनी, जिसमें मुरदास मान और दिव्या दत्ता मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इसर रहमानी ने इस फिल्म पर मोहब्बत नाम से एक नावल भी लिखी थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल और अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे। फिल्म में भारत पाकिस्तान पर आधारित कहानी चुनी गई थी। सनी देओल को पाकिस्तान में गदर मचाते दिखाया गया था, जो दर्शकों को खूब पसंद आया था। फिल्म में सनी और अमीषा के बेटे का किरदार बाल कलाकार उत्कर्ष शर्मा ने निभाया था। अब यह बाल कलाकार बड़ा हो चुका है और हैंडसम भी। मूवी में उनका नाम चरणजीत था। गदर में चरणजीत का किरदार निभाकर सुर्खियों में आए उत्कर्ष की उम्र अब 27 साल की है। अब वे काफ़ी हैंडसम दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि वे इस मूवी के निर्देशक अनिल शर्मा के बेटे हैं। 22 मई 1994 को महाराष्ट्र में जन्मे उत्कर्ष सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जब गदर एक प्रेम कथा में उत्कर्ष शर्मा ने रोल निभाकर पॉपुलैरिटी पा ली, तो अनिल ने उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। विदेश में 4 साल रहे। वहाँ से लौटने के बाद उत्कर्ष का बतौर हीरो लॉन्च करने पर काम शुरू हुआ। अनिल शर्मा ने उनकी लॉन्चिंग के लिए एक मूवी बनाई। 2018 में आई इस मूवी का नाम जीनियस था। इस मूवी में उनकी अपोजिट एक्ट्रेस इशिता चौहान थी। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयशा जुल्का, जाकिर हुसैन व अन्य कलाकार मूवी में नजर आए थे। उत्कर्ष के जीनियस के गाने बहुत लोकप्रिय हुए। उत्कर्ष की इस डेब्यू फिल्म का प्रचार प्रसार भी खूब हुआ। हालांकि समीक्षकों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया। दर्शकों ने भी इसमें खास रुचि नहीं दिखाई। पिछले दिनों चर्चा थी कि गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बनाया जाएगा। इस फिल्म में उत्कर्ष को लेने की भी चर्चा थी। हालांकि अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह मूवी जरूर बनेगी। अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म के एक सीन में सनी देओल को अपने कंधे पर उत्कर्ष को बिठाकर ट्रेन के ऊपर एक बोगी से दूसरी बोगी तक दौड़ते हुए जाना था। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती ट्रेन पर यह सीन शूट होना था। अनिल ने बताया कि उस दौरान उनको डर लग रहा था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब सीन पूरा हुआ तब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उत्कर्ष और सनी खेल रहे थे। जब भी बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो उनकी चर्चा हर तरफ होती है। ऐसा ही हुआ था 20 साल पहले। 15 जून को जब आमिर खान और सनी देओल के पीरियड ड्रामा फिल्म लगान और गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई, तो दर्शकों में इन्हें देखने की उत्सुकता एक अलग ही मुकाम पर थी। ये दोनों ही फिल्में अपने आप में खास थी। एक तरफ लगान फिल्म के साथ आमिर ने बतौर निर्माता भी बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, तो दूसरी तरफ सनी देओल की फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा जैसे टैलेंटेड निर्देशक ने किया था। बहन फिल्म लगान का निर्देशन भी आशुतोष गोवारिकर ने किया था। खास बात यह है कि दोनों फिल्मों को देखने के लिए दर्शकों का पागलपन भी कुछ कम नहीं था। हमारे देश के लिए गर्व की बात यह थी कि लगान फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर में फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुई थी। हालांकि फिल्म को अवार्ड नहीं मिल पाया था, लेकिन इस फिल्म की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी थी। साथ ही लगान फिल्म को भारत में टैक्स फ्री कर दिया गया था। लगान फिल्म को लेकर दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने जब यह फिल्म आमिर खान को ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर आशुतोष ने यह फिल्म शाहरुख खान को ऑफर की थी और उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। एक बार जब आशुतोष ने आमिर खान से फिल्म में काम करने को कहा तो वे राजी हो गए और यह फिल्म बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा के प्रति लोगों में जो पागलपन था वो शायद ही किसी फिल्म के लिए देखा गया हो। खास बात यह है कि गदर एक प्रेम कथा फिल्म का पहला शो सुबह 6 बजे शुरू किया गया था और सनी देओल के दीवाने ढोल ताशे लेकर यह फिल्म देखने पहुंचे। इस फिल्म को भारत के लगभग 70 से 80% लोगों ने कम से कम एक बार तो जरूर देखा होगा। इसलिए गदर एक प्रेम कथा फिल्म ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का अवार्ड बना लिया था। फिल्म में सनी देओल के दमदार डायलॉग्स और अनिल शर्मा का शानदार डायरेक्शन दर्शकों को बहुत पसंद आया था। साथ ही खूबसूरत अमीषा पटेल और स्वर्गीय अमरीश पुरी जी के जीवंत अभिनय ने इस फिल्म को और भी दमदार बना दिया था। हालांकि इस फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगा, लेकिन फिल्म के निर्माता निर्देशक ने इस बात की पुष्टि की कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बोटा सिंह की प्रेम कहानी पर आधारित है। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की की निशाखत होने पर उसे नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बोटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया, बिना किसी जरूरी कागजात के।
लड़की पर घरवालों का दबाव पड़ा तो उसने भारत वापस आने से मना कर दिया। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई यह कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने यह फिल्म सुनी थी। सनी देओल बताते हैं कि हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी। लेकिन उस दिन मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं कि फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी इस फिल्म से। फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट साबित हो गई थी कि खुद इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही या उसके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा था उसने मेरी एक अलग छवि बना ली। इस छवि से बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने करने में कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों को ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड फिल्म थी और अमीषा के किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली थी। गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक लोकप्रिय और बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों में शामिल है। अब इसकी रिलीज के 20 साल बाद इसके सीक्वल गदर 2 का ऐलान किया गया है। सनी देओल ने दशहरे के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए गदर 2 का मोशन पोस्टर शेयर करके काफी समय से चली आ रही खबरों की पुष्टि कर दी थी। मोशन पोस्टर में फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट की जानकारी भी साझा की गई थी। गदर 2 का निर्देशन अनिल शर्मा ही करेंगे। सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। गदर 2 की कहानी शक्तिमान तलवार ने लिखी है, जो गदर एक प्रेम कथा के भी लेखक हैं। संगीत मिथुन का है। फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गदर 2 का निर्माण अनिल शर्मा जी स्टूडियो के साथ मिलकर कर रहे हैं। सनी ने मोशन पोस्टर शेयर करके लिखा, 2 दशकों के बाद आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। दशहरे के पावन पर्व पर गदर 2 का मोशन पोस्टर हाजिर है। कथा जारी है। इससे पहले गुरुवार को सनी देओल ने मोशन पोस्टर की झलक दिखाकर फिल्म को लेकर घोषणा का ऐलान किया था। गदर एक प्रेम कथा 2001 में 15 जून को रिलीज हुई थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पृष्ठभूमि में स्थापित इस प्रेम कहानी में सनी देओल ने एक सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह का किरदार निभाया था, जबकि अमीषा पटेल सकीना अली के रोल में थी, जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर अशरफ अली की बेटी होती हैं। बंटवारे की खूनी आपाधापी में सकीना अपने परिवार से बिछड़ जाती है। तारा सिंह उसे पनाह देता है और इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं और बेटे जीत का जन्म होता है। कुछ साल बाद सकीना को पता चलता है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं और लाहौर में हैं। सकीना तारा और जीते के साथ उनसे मिलने निकलती है, मगर तारा जीते को वीजा नहीं मिलता। सकीना लाहौर पहुंच जाती है, वहां उसकी शादी करवाने की कोशिश की जाती है। फिर तारा बेटे के साथ सकीना को पाकिस्तान से वापस लाने के मिशन पर निकलता है। गदर एक प्रेम कथा के कई दृश्य लेजेंडरी साबित हुए थे, जो आज भी सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। इनमें से एक दृश्य वो है जब लाहौर में तारा हैंडपंप उखाड़ता है। फिल्म में तारा सकीना के बेटे जीते का किरदार अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने निभाया था, जो जीनियस फिल्म से बतौर लीड एक्टर डेब्यू कर चुके हैं और अब सीक्वल का हिस्सा भी हैं। अशरफ अली के किरदार में अमरीश पुरी ने यादगार परफॉर्मेंस दी थी। गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता की अभूतपूर्व कहानी लिखी थी और सनी देओल के करियर की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल है। सनी देओल ने अपनी दमदार फिल्म गदर एक प्रेम कथा से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को रिलीज हुए 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच इसे खूब प्यार भी मिला था। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जाता है कि सकीना और तारा का रोल गोविंदा और काजोल को ऑफर हुआ था। निर्देशक अनिल शर्मा ने हाल ही में इन अफवाहों पर खुला बात की थी। अनिल शर्मा ने कहा कि फिल्म में तारा सिंह की भूमिका के लिए गोविंदा के चुनाव को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। हालांकि फिल्म निर्माता ने उन्हें कहानी सुनाई थी।
आखिरकार सनी देओल को यह भूमिका मिली। निर्देशक ने यह भी कहा कि काजोल अकेली ऐसी अभिनेत्री नहीं थी जिनसे उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए संपर्क किया था। अनिल ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड हंगामा को बताया कि गोविंदा को कभी गदर एक प्रेम कथा के लिए साइन नहीं किया गया था। मैंने उन्हें महाराजा, जो कि 1998 में आई थी, में निर्देशित कर रहा था। यह तभी की बात है जब मैं गोविंदा को गदर एक प्रेम कथा की कहानी सुनाई थी, तो ऐसा नहीं था कि मैंने उनको कास्ट कर लिया था, बल्कि वो तो गदर एक प्रेम कथा की कहानी सुन के डर गए थे। फिल्म डायरेक्टर ने आगे कहा कि गोविंदा सोच रहे थे कि कोई इस तरह और इतने बड़े पैमाने की फिल्म पर्दे पर कैसे उकेर सकता है। यह एक ऐसा समय था जब पाकिस्तान को फिर से बनाने का कोई तरीका नहीं था। किसी ने भी फिल्म के एक ऐसे बड़े हिस्से के लिए प्रयास नहीं किया था। सनी देओल हमेशा फिल्म के लिए पहली पसंद थे। उन्होंने एंटरटेनमेंट वेबसाइट से यह भी बताया कि उन्होंने सकीना की भूमिका के लिए कई महिला एक्टर्स से संपर्क किया था, लेकिन तमाम एक्टर्स के साथ किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पाई। अमीषा पटेल को अंततः कास्ट किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के बातचीत के दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि रीमेक की अवधारणा व्यर्थ होगी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा को खुद के अलावा और कोई नहीं बना सकता। हालांकि इस फिल्म का सीक्वल बनाने की बात कुछ समय पहले ही सामने आई थी और निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बारे में बात करते हुए जानकारी दी थी, लेकिन अब इसका सीक्वल बनाया जा रहा है। सनी देओल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सनी देओल के करियर की एक ऐसी ही फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अलग थी। यही वजह थी कि दर्शकों ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया था, जिसकी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। फिल्म में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल नजर आई थी। गदर की ज़्यादातर शूटिंग पंजाब के अमृतसर में हुई थी। इसी दौरान कपिल शर्मा के साथ भी एक घटना हुई थी। कपिल ने अपने टीवी शो द कपिल शर्मा शो में इसका जिक्र किया था। कपिल शर्मा ने बताया था कि मेरे पिता पुलिस में थे, तो उनकी ड्यूटी भी वहीं पर लगी थी। उन्होंने मुझे कहा कि सनी देओल की फिल्म की शूटिंग चल रही है, तुझे आना है। लोकल क्लब में किसी ने अफवाह फैला दी कि शूटिंग का हिस्सा बनने का मौका पाइए और सनी देओल से मिलने का मौका मिलेगा। हमें बाद में पता चला कि सनी पाजी वहां आए भी नहीं थे, क्योंकि सीन तो कुछ और ही शूट हो रहा था। कपिल शर्मा आगे बताते हैं कि इस सीन में अमीषा पटेल और अमरीश पुरी थे। मेरे साथ दोस्त भी था। उन्होंने कहा कि जैसे ही एक्शन होगा आपको भागकर चढ़ना होगा। अमीषा पटेल 2 बार कोशिश करने के बाद भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। बाद में हमें पता चला कि अमीषा को तो ट्रेन पर चढ़ना ही नहीं था। मैं ट्रेन के ऊपर 2-3 बार चढ़ गया। मुझे आइडिया आया कि इतनी भीड़ में मेरा सीन आएगा ही नहीं। कपिल ने बताया कि एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा जीप पर खड़े होकर बता रहे थे। मैंने देखा एक खाली जगह तो मैंने वहां दौड़ने का प्लान बनाया। मैं अकेला दूसरी तरफ दौड़ा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और एक प्यारी सी गाली दी। मैंने उन्हें बताया कि आपने एक्शन बोला है तो मैं भाग रहा हूँ। उन्होंने मुझे भगा दिया। मैं वापस भीड़ में भागा। फिर मैं दोस्तों को वो सीन दिखाने के लिए सिनेमा ले गया, लेकिन मेरा सीन ही काट दिया गया था। 15 जून 2001 हिंदी फिल्म इतिहास के लिए विशेष दिन साबित हुआ। इस दिन सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा और आमिर खान की फिल्म लगान एक साथ रिलीज हुई थी। बड़ी फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना बड़ी बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल साबित हुई। साल में 52 शुक्रवार होते हैं और सैकड़ों फिल्में रिलीज होती हैं। उनमें से उंगलियों पर गिनने लायक फिल्में सफल होती हैं। एक ही दिन 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिलीज होना जैकपॉट लगने के समान है। रिलीज के पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दोनों पीरियड ड्रामा इतनी पसंद आएंगी, क्योंकि रिलीज के पहले दोनों ही फिल्मों को सामान्य माना गया था। लगान को आशुतोष गोवारिकर ने निर्देशित किया था और इसमें आमिर खान को छोड़ कोई भी नामी सितारा नहीं था। गदर को अनिल शर्मा ने निर्देशित किया था। सनी देओल के अलावा अमरीश पुरी को ही लोग पहचानते थे। 15 जून 2021 को दोनों फिल्मों का रिलीज हुए 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। आइए जानते हैं इन फिल्मों की प्रमुख 5 बातें। यदि टिकट बिकने को सफलता का पैमाना माना जाए तो गदर का नाम टॉप 3 मूवीज में आता है। गदर ने तब 133 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। आज के दौर के हिसाब से ये कलेक्शन लगभग 600 करोड़ का होता है। गदर में काम करने से कई टॉप हीरोइनों ने मना कर दिया था। आखिरकार निर्देशक अनिल शर्मा ने 400 लड़कियों का ऑडिशन लिया और अमीषा पटेल को चुना था। सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन हिंदी फिल्म इतिहास के सर्वाधिक लोकप्रिय दृश्यों में से एक है। हम आपके हैं कौन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली गदर एक प्रेम कथा सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। लगान। आमिर खान ने लगान में काम करने से मना कर दिया था। फिल्म शाहरुख खान को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने भी हाँ नहीं किया। आखिरकार महीनों बाद आमिर खान यह फिल्म करने के लिए राजी हुए। क्रिकेट इस फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट था और फिल्म के रिलीज होने तक मेकर्स ने इस बात की भनक लगने नहीं दी कि फिल्म में एक क्रिकेट मैच भी है। आमिर की हीरोइन का रोल ग्रेसी सिंह ने अदा किया था।
यह रोल रानी मुखर्जी, नंदिता दास, समिता शेट्टी, सोनाली बेंद्रे और अमीषा पटेल को ऑफर हुआ था। वर्ल्ड वाइड रिलीज के पहले आमिर खान ने भुज के स्थानीय लोगों को यह फिल्म दिखाई, क्योंकि शूटिंग के दौरान उन्होंने वादा किया था। मदर इंडिया जो कि 1957 में आई थी और सलाम बॉम्बे जो कि 1988 के बाद यह तीसरी ऐसी भारतीय फिल्म बनी जो कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। इस फिल्म की हीरोइन सकीना ने अमीषा पटेल भी अनिल शर्मा की पहली पसंद नहीं थी। इस फिल्म के लिए इससे पहले काजोल को ऑफर दिया गया था, लेकिन कुछ डेट्स इशू के कारण फिल्म में अमीषा पटेल को दे दी गई। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो बूटा सिंह के जीवन पर आधारित है। बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी के एक सोल्जर थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय उनकी पत्नी भी पाकिस्तान चली गई थी, जिसे लेने के लिए वह भी पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन परिवार के दबाव में आकर बूटा सिंह की पत्नी उनके साथ वापस नहीं आई और बूटा सिंह ने एक ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इसी कहानी को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ गदर एक प्रेम कथा बनाई गई थी। दोस्तों, तारा सिंह का किरदार जो फिल्म में सनी देओल ने निभाया था वह किरदार काफ़ी बेहतरीन था। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा को इस किरदार के लिए सबसे पहले गोविंदा पसंद आए थे और उन्हें ऑफर भी दिया गया था। लेकिन सन 1998 में फिल्म महाराजा की शूटिंग में गोविंदा काफ़ी व्यस्त थे और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद वह फ्लॉप साबित हुई, जिस कारण से गदर एक प्रेम कथा फिल्म में सनी देओल को कास्ट कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक गदर के सीक्वल की कहानी भी पुरानी फिल्म की कहानी से आगे से शुरू होगी और कहानी का मोल भारत पाकिस्तान से ही होगा। जानकारी के मुताबिक सीक्वल में बाहुबली की तरह कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस फिल्म के सीक्वल में तारा यानी सनी देओल, सकीना यानी अमीषा पटेल और जीत यानी उनका बेटा की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और सीक्वल में भी गदर एक प्रेम कथा के कई किरदार दोबारा दिखाई देंगे। जानकारी के मुताबिक 2 दशकों के बाद रोमांटिक ड्रामा फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बनने की दिशा में निर्माताओं ने आगे कदम बढ़ा दिए हैं और शुरुआती स्तर का काम शुरू हो गया है। पुरानी हिट फिल्म को ध्यान में रखकर ही अगले पार्ट का प्लॉट और कहानी सोची जा रही है। मेकर्स इसके सीक्वल को बनाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में आप दोबारा बड़े पर्दे पर सनी और अमीषा की जबरदस्त केमिस्ट्री देख सकेंगे। एक इंटरव्यू में बताया गया कि गदर के मेकर्स इस समय बनने वाले सीक्वल को दिमाग में रखकर प्लॉट और स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अक्सर फिल्म के सीक्वल बनाए जाने पर लीड जोड़ी बदल जाती है, लेकिन गदर के पार्ट 2 में लीड जोड़ी में सनी देओल और अमीषा पटेल ही रहेंगे। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मेकर्स यही प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा मूवी से जुड़े दूसरे कलाकारों से भी संपर्क किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म के सीक्वल में तारा सिंह और सकीना के आगे की प्रेम कहानी को दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का यह डायलॉग आज भी कहीं सुनाई देता है तो मजा आ जाता है। इस फिल्म का वो सीन जिसमें तारा सिंह यानी सनी देओल गुस्से में पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ लेते हैं। गदर एक प्रेम कथा फिल्म के ये वो सीन हैं जो 20 साल बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा हैं। इस फिल्म ने 20 साल पहले पर्दे पर आग लगा दी थी। तब से आज तक कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाएगा। फिल्मकार अनिल शर्मा का कहना है कि विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा का मूल स्थानक कश्मीरी पंडितों के निर्वासन पर आधारित था, लेकिन उस पर कभी फिल्म नहीं बन पाई। गदर 20 साल पहले 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और सुपरहिट साबित हुई थी। इसमें तारा सिंह की भूमिका सनी देओल ने निभाई थी, जो एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना यानी अमीषा पटेल के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म की जान उस समय के शानदार संवाद और संगीत निर्देशक उत्तम सिंह के उम्दा तथा विभाजन के दौर में हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच पिरोई गई तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी की भावात्मक अपील थी, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार गदर ने अपने रास्ते में आने वाली हर रिकॉर्ड को पार किया था वह आश्चर्य में डालने वाला था। गदर उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन आमिर खान की फिल्म लगान सिनेमाघरों में आई थी और दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर थी। अनिल ने कहा कि सभी फिल्म बनाते हैं, लेकिन गदर जैसी फिल्म भगवान की कृपा और दर्शकों से बनती है। फिल्म आज भी लोकप्रिय है और लोग इसे देखना पसंद करते हैं। मैं आज भी उन दिनों को याद करता हूँ। शक्तिमान तलवार के साथ फिल्म की कहानी के सह लेखक निर्देशक अभिजेता धर्मेंद्र के साथ हुकूमत जो कि 1987 में आई थी, ऐलान जंग जो कि 1989 में आई थी और 1991 की फरिश्ते जैसी सफल फिल्में देने के बाद विभाजन पर आधारित एक और पीरियड ड्रामा फिल्म बनाना चाहते थे। वर्ष 1997 टू 1998 के दौरान अनिल शर्मा ने 1990 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों के निर्वासन की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने का विचार कर रहे थे
और उन्होंने उसकी पटकथा पर तलवार के साथ लगभग 10 महीने तक काम किया था। उन्होंने कहा कि फिल्म पूरे हिस्से में मुझे एक कश्मीरी लड़का चाहिए था जो हमारी तरफ का हो और लड़की जो दूसरी तरफ की हो। वह एक प्रेम कथा थी। फिर शक्तिमान जी ने मुझे एक वास्तविक कहानी सुनाई जो उन्होंने सुनी थी, जिसने मुझे मोह लिया। मैंने उनसे कहा कि वर्तमान में फिल्म को रोकते हैं और इस फिल्म पर काम करते हैं। मुझे लगा कि उस फिल्म को बिना किसी देरी के बनाना चाहिए था। तलवार ने शर्मा को ब्रिटिश सेना के एक पूर्व सैनिक और सिख लड़के बोटा सिंह और सीमा पार की उसकी त्रासद प्रेम कथा सुनाई थी। शर्मा ने गदर के कथानक पर तलवार के साथ काम किया और फिल्म का भावात्मक पक्ष तैयार करने के बाद सनी देओल से जाकर मिले और उन्हें पटकथा सुनाई। निर्देशक फिल्म का सुखद अंत चाहते थे। गदर की शूटिंग पंजाब, राजस्थान, शिमला और उत्तर प्रदेश के इलाकों में हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की थी। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म को आज 20 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न केवल प्रशंसकों को इम्प्रेस किया, बल्कि 20 साल पहले रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचाई। आज ये फिल्म सुपरहिट फिल्मों में शामिल होती है। अब अभिनेता राजनेता अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए विचार साझा किए थे और आपने इन प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने एक्शन प्रेम कहानी को एक ऐतिहासिक फिल्म बनाई। सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया था जिसमें मुसाफिर जाने वाले का एक म्यूजिक वीडियो नजर आ रहा था। वीडियो में सनी देओल और अमीषा को भी देखा जा सकता है। वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने अपने सभी प्रशंसकों को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद किया। पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, हमने एक फिल्म बनाई, आपने इसे एक इवेंट बनाया। #20 ईयर्स ऑफ गदर। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी फिल्म को ऐतिहासिक बनाया। आइए जानते हैं कैसे लिखा गया था हैंड पंप वाला सीन। सनी देओल, अमीषा पटेल, दिवंगत अमरीश पुरी, दिवंगत विवेक शौक और अन्य लोगों की कहानी इंडियन सिनेमा की सबसे सफल प्रेम कहानियों में से एक है। फिल्म के सारे सीन में एक हैंडपंप वाला सीन था जहां सनी देओल का कैरेक्टर तारा सिंह उकसाए जाने पर एक हैंडपंप को उखाड़ देता है क्योंकि सकीना उर्फ अमीषा के पिता अशरफ अली जो अमरीश पुरी द्वारा निभाया गया था वह भारत के खिलाफ बोलते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान निर्देशक अनिल शर्मा ने खुलासा किया कि जब वह दृश्य को लिख रहे थे तो उन्हें सकीना के पिता के कैरेक्टर पर पूरी इमारत फेंकने का मन हुआ। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हैंडपंप को उखाड़ने के बारे में नहीं था, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करना भी था। आपको बता दें, इस पोस्ट के साथ उन्होंने अमीषा, अनिल शर्मा और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों को भी टैग किया। आपको बता दें कि सनी के इस पोस्ट पर उनके फैंस अपनी प्रतिक्रिया देकर प्यार बरसा रहे थे। गदर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा और निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म को 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया था। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकन भी किया गया था। इस फिल्म को निर्देशित किया था अनिल शर्मा ने और इस फिल्म के निर्माता थे नितिन केनी। इस फिल्म को लिखा था शक्तिमान तलवार ने और इसके कथावाचक थे ओम पुरी। इसमें मुख्य अभिनेता थे सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी और लिटेड दुबे। इसमें संगीत दिया था उत्तम सिंह ने और इसके छायाकार थे नजीब खान। इस फिल्म के कंपोजर थे अरुण शेखर। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद ये भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म भी बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। गदर मूवी तारा सिंह यानी सनी देओल और सकीना यानी अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है। इसी दौरान तारा सिंह और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जा रहा होता है। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहता है जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था पर उसे मौका नहीं मिला था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलता है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी है। सकीना उसके गायकी से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है
और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता अशरफ अली यानी अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी भी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उसका जीवन काफ़ी अच्छे चलते रहता है। अभी एक दिन सकीना की नज़र के पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती हैं और उसके लाहौर में आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी होने के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहाँ जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है। वो तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाला होता है। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वह कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। इस फिल्म में कुल 9 गाने थे जिनके बोल हैं मैं निकला गड्डी लेके, उड़ जा काले कौवा, आन मिलो सजना, मुसाफिर जाने वाले, पारंपरिक शादी गीत, उड़ जा काले कौवा शादी, उड़ जा काले कौवा खोज, उड़ जा काले कौवा विजय, हम जुदा हो गए। इन्हें गाया था उदित नारायण, अजय चक्रवर्ती, परवीन सुल्तान, प्रीत उत्तम सिंह, अलका याग्निक आदि ने। इस फिल्म को कई नामांकन और पुरस्कार भी मिले थे। फिल्म फेयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टीनू वर्मा को मिला था। फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल को दिया गया था। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल को दिया गया था। वार्षिक फिल्म गोल्ड अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अमीषा पटेल को दिया गया था। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को दिया गया था। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष यानी सनी देओल को दिया गया था। स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सनी देओल को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमिताभ पटेल को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार उत्तम सिंह को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार आनंद बख्शी को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड अमरीश पुरी को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्लैक पुरस्कार उदित नारायण को नॉमिनेट किया गया था। IIFA बेस्ट मूवी अवार्ड नितिन कोहनी को नॉमिनेट किया गया था। IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के लिए अनिल शर्मा को नॉमिनेट किया गया था। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए अमीषा पटेल को नॉमिनेट किया गया था। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए सनी देओल को नॉमिनेट किया गया था। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी को नॉमिनेट किया गया था। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए अमीषा पटेल को नॉमिनेट किया गया था। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के लिए अनिल शर्मा को नॉमिनेट किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जी सिने पुरस्कार के लिए नितिन केनी को नॉमिनेट किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार महिला सर्वेक्षण के लिए अमीषा पटेल को नॉमिनेट किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार सनी देओल को नॉमिनेट किया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अनिल शर्मा के लिए जी सिने पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार अमरीश पुरी को नॉमिनेट किया गया था। साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में थे। गदर में पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ, यह कहानी है बोटा सिंह और जैनब की और बात है सन 1947 की। यह वह समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बताया जाता है कि एक दिन बोटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में।
वह लड़की दौड़ती भागती बोटा से मदद मांगती है और बोटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची भी होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके ज़ैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद ज़ैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बोटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर ज़ैनब और बोटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब बोटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और यह पता चलता है कि ज़ैनब अब किसी और की हो चुकी है। बोटा के लाख मिन्नतों के बावजूद ज़ैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। ज़ैनब के इस तरह ना कहने से आहत बोटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे देता है। आपको बता दें कि लाहौर के मियाँ साहिब कब्रिस्तान में आज भी बोटा के मजार मौजूद है। साल 2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत गदर एक प्रेम कथा लगभग सभी ने देखी होगी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कम्युनल राइट्स फैले हुए हैं। मजहब के आधार पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस बीच रेलवे स्टेशन पर सकीना यानी अमीषा पटेल का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। सकीना डरी सहमी भागती हुई तारा सिंह यानी सनी देओल से टकरा जाती है। तारा सिंह उसे दंगाइयों से बचाकर अपने घर पनाह देता है। बाद में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों के एक लड़का भी होता है। इस बीच सकीना के पिता अशरफ अली यानी अमरीश पुरी का पता चलता है। अशरफ अली पाकिस्तान में होते हैं और सकीना को भी वहां बुला लिया जाता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सकीना के पिता तारा सिंह को पाकिस्तान आने नहीं दिया जाता। थक हारकर तारा सिंह चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसके परिवार वाले उसे भेजने से मना करते हैं। काफ़ी खून खराबे के बाद तारा सिंह किसी तरह सकीना को लेकर हिंदुस्तान वापस आता है। ये तो हुई फिल्म की बात, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या हुआ था वाकई में, आइए बताते हैं। क्या वाकई में तारा सिंह अपनी सकीना को हिंदुस्तान ला पाता है? बाद में तारा सिंह का क्या होता है? तारा सिंह के परिवार वाले कहाँ हैं? ये वो सवाल हैं जिसे जानने में अब आपकी दिलचस्पी भी बढ़ गई होगी। तो चलिए गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी जानते हैं, क्योंकि हर बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस प्रेम कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बेहद दर्दनाक अंत होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका था। अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके थे। विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है। तो चलिए जानते हैं गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी कहाँ से शुरू होती है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका है। अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके हैं। विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है। पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश है। सितंबर 1947 की शाम का वक्त है। बर्मा में माउंटबेटन की फौज के लिए लड़ चुका 55 साल का एक बोटा सिंह अपने खेत में कुछ काम कर रहा है। तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है। कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो लड़की भागती हुई बोटा सिंह के कदमों में गिर जाती है और जान बचाने की गुहार लगाती है। बोटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है, लेकिन नौजवान इसके बदले में उससे पैसे की मांग करते हैं। आखिरकार 1500 रुपये में सौदा पक्का हुआ और लड़की 55 साल के कुंवारे बोटा सिंह को मिल गई। हालांकि 1500 रुपये की यह रकम उस जमाने के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी, क्योंकि सितंबर 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 79 रुपये थी। मतलब 1500 रुपये उस समय लगभग 168 ग्राम से भी ज़्यादा यानी करीब 17 तोला सोना मिल सकता था। अगर मई 2020 की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 46,500 रुपये है। उस हिसाब से तब का 79 रुपये आज का 46,500 के बराबर हुआ। मतलब तब का 1500 रुपये आज का 7,82,000 रुपये के बराबर है। हिसाब किताब को छोड़कर अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। दरअसल जिस लड़की को बोटा सिंह ने खरीदा था वो 17 साल की जैनब थी। वह उससे उम्र में 38 साल छोटी थी। जैनब राजस्थान के एक छोटे किसान की बेटी थी। बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और वो उनसे बिछड़ गई थी। अतीत में जैनब ने हैवानियत का इतना भयावह रूप देखा था कि बोटा सिंह के प्रेम में जैनब को मानो एक नई जिंदगी और जीने की वजह दे दी थी। 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बोटा सिंह और जैनब ने शादी कर ली। कुछ ही समय बाद बोटा सिंह को एक और खुशी मिली। जैनब ने बोटा सिंह की बेटी को जन्म दिया। अब बोटा सिंह की वीरान जिंदगी में मानो सब कुछ था, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि दुखों का एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला था। दरअसल शादी में 11 महीने बाद बोटा सिंह को बेटी हुई, लेकिन बोटा सिंह की जायदाद पर नज़र गड़ाए बैठे उनके भतीजों को ये बात कहाँ आसानी थी कि उनका कोई वारिस आ जाए और वह बेचारे उसकी जायदाद से बेदखल हो जाएं। फिर क्या था, जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप को दे दी गई। दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिनमें पाकिस्तान के परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था। फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाता था। बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लगी और वो बोटा सिंह के घर आ धमके। काफ़ी मिन्नतों के बाद भी अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए। जैनब करीब 6 महीने रिफ्यूजी कैंप में रही।
इस दौरान बूटा सिंह उससे रोज मिलने जाता था। सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ दोनों घंटों बैठकर बातें करते, आगे की जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कस्में खाते। इस बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल गया और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बूटा सिंह एक दूसरे के गले लगे। जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उनसे और अपनी बेटी से मिलने आएगी। इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बूटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारियों की बेरुखी से परेशान बूटा सिंह ने अपने केस कटवा लिए। धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया। फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी। जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसकी वीजा की अर्जी ठुकरा दी तो वो अपनी 5 साल की बेटी तनवीर, जिसका नाम सुल्तानान हो गया था, उसे लेकर चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंचा। लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। बूटा सिंह की जैनब अब किसी और को ही हो चुकी थी। दरअसल पाकिस्तान पहुंचते ही जैनब की शादी उसके रिश्ते के एक भाई के साथ करा दी गई थी। बूटा सिंह वहां बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए, लेकिन जैनब के परिवार वाले उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया। लोगों से खचाखच भरे कोर्ट में बूटा सिंह ने जज से गुहार लगाई कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान लौट जाएगा। जज को भी बूटा सिंह पर तरस आ गया और उसने उसे जैनब से पूछने की इजाज़त दे दी। अब बूटा सिंह की डबडबाई आंखें जैनब की ओर थी, तो दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जैनब के परिजनों की दहकती आंखें जैनब को घूर रही थी। तभी सन्नाटे से चीरती हुई जज की आवाज़ आई, जैनब, इस आदमी को जानती हो? जैनब ने जवाब दिया, ये मेरा पहला पति है और ये मेरी बेटी है। अब फिर जज ने जैनब से पूछा, क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी? अब एक बार फिर कोर्ट में कुछ पल के लिए सन्नाटा परस गया। अगले ही पल कपकपाती हुई आवाज़ आई, नहीं, ये आवाज़ जैनब की थी, जिसने बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया था। इसी तरह साथ किसी मजबूरी में जैनब ने बेटी को भी साथ रखने से मना कर दिया। बूटा सिंह की आंखों से आंसुओं की तेज धारा बह निकली। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर चला गया। तारीख थी 19 फरवरी 1957। बुरी तरह टूट चुका बूटा सिंह उस पूरी रात दाता गंग बख्श के मजार, यह मजार लाहौर में स्थित है, पर पूरी रात बैठकर रोता रहा। फिर बेटी को नई जूतियां और कपड़े खरीदवाए और लाहौर के ही शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर बूटा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता रहा कि वो अब अपनी मां से कभी नहीं मिल पाएगी। बूटा सिंह ने प्यार में अपनी बेटी का हाथ चूमा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल कान के पर्दे को फाड़ते हुए ट्रेन की सीटी सुनाई दी। बूटा सिंह अब प्लेटफार्म के बिल्कुल किनारे आ चुका था। जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब पहुंचा, बूटा सिंह ने बेटी को गोद में लिए इंजन के आगे छलांग लगा दी। इंजन की दहाड़ में बूटा सिंह की चीख दब गई। कुछ सेकंड के बाद ही चीथड़े उड़ चुके थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, उसकी बेटी को एक खरोंच तक नहीं आई और वो जिंदा बच गई। बूटा सिंह के पास मिला वो पत्र आपको भावुक कर देगा। बूटा सिंह के शव के पास एक खत मिला जो उसने अपनी पत्नी जैनब के लिए लिखा था। उस पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी जैनब, तुमने भीड़ की आवाज़ सुनी, लेकिन वह आवाज़ कभी सच्ची नहीं होती। फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना। बूटा सिंह की आत्महत्या और उसके खत की जानकारी जब अखबारों की सुर्खियां बनी तो उसने धर्म के नाम पर अंधे हुए लोगों को अंतर तक झकझोर दिया। धर्म के नाम पर धधक रहे समाज को बूटा सिंह की कुर्बानी ने थोड़ी ठंडक दी, लेकिन यह बूटा सिंह की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए काफी ही था। 22 फरवरी 1957 का दिन था। कुछ नौजवान बूटा सिंह के शव को लेकर जैनब के गांव नूरपुर में घुसे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जैनब के दूसरे पति ने बूटा सिंह की लाश को गांव में दफनाने नहीं दिया। निराश हुए नवयुवक बूटा सिंह की लाश को लेकर लाहौर लौट आए और उसने वही उसे मियाँ साहिब कब्रिस्तान में दफन कर दिया और उसकी कब्र को फूलों के ढेर से सजा दिया। लेकिन इसकी खबर जब जैनब के दूसरे पति को लगी तो वो उसे अपने आदमियों के साथ वहां भी आ धमका और बूटा सिंह की कब्र को खुदवा दिया। लेकिन बूटा सिंह की मोहब्बत मजहब की दीवारों से कहीं ऊंची थी, लिहाजा लाहौर में नवयुवक ने फिर से बूटा सिंह को वही दफना दिया और अब की बार उसके मजार को फूलों के और बड़े ढेर से सजाया गया। बूटा सिंह की बेटी सुल्तानान को बाद में लाहौर हाई कोर्ट की बैरिस्टर राबिया सुल्तान ने गोद ले लिया। उसकी शादी लीबिया में एक इंजीनियर से हो गई, जिससे सुल्तानान को 3 बच्चे हुए। सिल्वर स्क्रीन की तरह जिंदगी के रंगमंच में नाटक का अंत हमेशा सुखद नहीं होता। गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह को उसकी सकीना तो मिल गई, लेकिन असल जिंदगी में बूटा सिंह को उसकी जैनब नहीं मिली और न ही गदर के अशरफ अली अमरेशपुरी की तरह जैनब के घर वालों का कलेजा पसीजा। तारा सिंह तो सकीना को लेकर खुशी खुशी हिंदुस्तान आ गया,
लेकिन बूटा सिंह की जिंदगी का लाहौर में दुखद अंत हुआ। बूटा सिंह की प्रेम कहानी को शायद सीरी फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोनी माहिवाल जैसी लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उस दौरान के युवाओं ने बूटा सिंह को शहीद-ए-मोहब्बत का नाम दिया। बूटा सिंह पर 2001 में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर एक प्रेम कथा फिल्म बनाई, जो कि सुपर डुपर हिट रही। उससे पहले 1999 में शहीद-ए-मोहब्बत नाम में एक पंजाबी फिल्म भी बनी, जिसमें मुरदास मान और दिव्या दत्ता मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इसर रहमानी ने इस फिल्म पर मोहब्बत नाम से एक नावल भी लिखी थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल और अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे। फिल्म में भारत पाकिस्तान पर आधारित कहानी चुनी गई थी। सनी देओल को पाकिस्तान में गदर मचाते दिखाया गया था, जो दर्शकों को खूब पसंद आया था। फिल्म में सनी और अमीषा के बेटे का किरदार बाल कलाकार उत्कर्ष शर्मा ने निभाया था। अब यह बाल कलाकार बड़ा हो चुका है और हैंडसम भी। मूवी में उनका नाम चरणजीत था। गदर में चरणजीत का किरदार निभाकर सुर्खियों में आए उत्कर्ष की उम्र अब 27 साल की है। अब वे काफ़ी हैंडसम दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि वे इस मूवी के निर्देशक अनिल शर्मा के बेटे हैं। 22 मई 1994 को महाराष्ट्र में जन्मे उत्कर्ष सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जब गदर एक प्रेम कथा में उत्कर्ष शर्मा ने रोल निभाकर पॉपुलैरिटी पा ली, तो अनिल ने उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। विदेश में 4 साल रहे। वहाँ से लौटने के बाद उत्कर्ष का बतौर हीरो लॉन्च करने पर काम शुरू हुआ। अनिल शर्मा ने उनकी लॉन्चिंग के लिए एक मूवी बनाई। 2018 में आई इस मूवी का नाम जीनियस था। इस मूवी में उनकी अपोजिट एक्ट्रेस इशिता चौहान थी। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयशा जुल्का, जाकिर हुसैन व अन्य कलाकार मूवी में नजर आए थे। उत्कर्ष की जीनियस के गाने बहुत लोकप्रिय हुए। उत्कर्ष की इस डेब्यू फिल्म का प्रचार प्रसार भी खूब हुआ। हालांकि समीक्षकों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया। दर्शकों ने भी इसमें खास रुचि नहीं दिखाई। पिछले दिनों चर्चा थी कि गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बनाया जाएगा। इस फिल्म में उत्कर्ष को लेने की भी चर्चा थी। हालांकि अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह मूवी जरूर बनेगी। अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म के एक सीन में सनी देओल को अपने कंधे पर उत्कर्ष को बिठाकर ट्रेन के ऊपर एक बोगी से दूसरी बोगी तक दौड़ते हुए जाना था। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती ट्रेन पर यह सीन शूट होना था। अनिल ने बताया कि उस दौरान उनको डर लग रहा था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब सीन पूरा हुआ तब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उत्कर्ष और सनी खेल रहे थे। जब भी बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो उनकी चर्चा हर तरफ होती है। ऐसा ही हुआ था 20 साल पहले। 15 जून को जब आमिर खान और सनी देओल की पीरियड ड्रामा फिल्म लगान और गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई, तो दर्शकों में इन्हें देखने की उत्सुकता एक अलग ही मुकाम पर थी। ये दोनों ही फिल्में अपने आप में खास थी। एक तरफ लगान फिल्म के साथ आमिर ने बतौर निर्माता भी बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, तो दूसरी तरफ सनी देओल की फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा जैसे टैलेंटेड निर्देशक ने किया था। बहन फिल्म लगान का निर्देशन भी आशुतोष गोवारिकर ने किया था। खास बात यह है कि दोनों फिल्मों को देखने के लिए दर्शकों का पागलपन भी कुछ कम नहीं था। हमारे देश के लिए गर्व की बात यह थी कि लगान फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर में फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुई थी। हालांकि फिल्म को अवार्ड नहीं मिल पाया था, लेकिन इस फिल्म की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी थी। साथ ही लगान फिल्म को भारत में टैक्स फ्री कर दिया गया था। लगान फिल्म को लेकर दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने जब यह फिल्म आमिर खान को ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर आशुतोष ने यह फिल्म शाहरुख खान को ऑफर की थी और उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। एक बार जब आशुतोष ने आमिर खान से फिल्म में काम करने को कहा तो वे राजी हो गए और यह फिल्म बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा के प्रति लोगों में जो पागलपन था वो शायद ही किसी फिल्म के लिए देखा गया हो। खास बात यह है कि गदर एक प्रेम कथा फिल्म का पहला शो सुबह 6 बजे शुरू किया गया था और सनी देओल के दीवाने ढोल ताशे लेकर यह फिल्म देखने पहुंचे। इस फिल्म को भारत के लगभग 70 से 80% लोगों ने कम से कम एक बार तो जरूर देखा होगा। इसलिए गदर एक प्रेम कथा फिल्म ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का अवार्ड बना लिया था। फिल्म में सनी देओल के दमदार डायलॉग्स और अनिल शर्मा का शानदार डायरेक्शन दर्शकों को बहुत पसंद आया था। साथ ही खूबसूरत अमीषा पटेल और स्वर्गीय अमरीश पुरी जी के जीवंत अभिनय ने इस फिल्म को और भी दमदार बना दिया था। हालांकि इस फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगा, लेकिन फिल्म के निर्माता निर्देशक ने इस बात की पुष्टि की कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर आधारित है। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली।
बाद में लड़की की निशाखत होने पर उसे नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया, बिना किसी जरूरी कागजात के। लड़की पर घरवालों का दबाव पड़ा तो उसने भारत वापस आने से मना कर दिया। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई यह कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने यह फिल्म सुनी थी। सनी देओल बताते हैं कि हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी। लेकिन उस दिन मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं कि फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी इस फिल्म से। फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट साबित हो गई थी कि खुद इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही या उसके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा था उसने मेरी एक अलग छवि बना ली। इस छवि से बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने ये करने में कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों को ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड फिल्म थी और अमीषा के किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली थी। गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक लोकप्रिय और बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों में शामिल है। अब इसकी रिलीज के 20 साल बाद इसके सीक्वल गदर 2 का ऐलान किया गया है। सनी देओल ने दशहरे के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए गदर 2 का मोशन पोस्टर शेयर करके काफी समय से चली आ रही खबरों की पुष्टि कर दी थी। मोशन पोस्टर में फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट की जानकारी भी साझा की गई थी। गदर 2 का निर्देशन अनिल शर्मा ही करेंगे। सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। गदर 2 की कहानी शक्तिमान तलवार ने लिखी है, जो गदर एक प्रेम कथा के भी लेखक हैं। संगीत मिथुन का है। फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गदर 2 का निर्माण अनिल शर्मा जी स्टूडियो के साथ मिलकर कर रहे हैं। सनी ने मोशन पोस्टर शेयर करके लिखा, 2 दशकों के बाद आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। दशहरे के पावन पर्व पर गदर 2 का मोशन पोस्टर हाजिर है, कथा जारी है। इससे पहले गुरुवार को सनी देओल ने मोशन पोस्टर की झलक दिखाकर फिल्म को लेकर घोषणा का ऐलान किया था। गदर एक प्रेम कथा 2001 में 15 जून को रिलीज हुई थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पृष्ठभूमि में स्थापित इस प्रेम कहानी में सनी देओल ने एक सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह का किरदार निभाया था, जबकि अमीषा पटेल सकीना अली के रोल में थी, जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर अशरफ अली की बेटी होती हैं। बंटवारे की खूनी आपाधापी में सकीना अपने परिवार से बिछड़ जाती है। तारा सिंह उसे पनाह देता है और इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं और बेटे जीत का जन्म होता है। कुछ साल बाद सकीना को पता चलता है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं और लाहौर में हैं। सकीना तारा और जीते के साथ उनसे मिलने निकलती है, मगर तारा जीते को वीजा नहीं मिलता। सकीना लाहौर पहुंच जाती है, वहां उसकी शादी करवाने की कोशिश की जाती है। फिर तारा बेटे के साथ सकीना को पाकिस्तान से वापस लाने के मिशन पर निकलता है। गदर एक प्रेम कथा के कई दृश्य लेजेंडरी साबित हुए थे, जो आज भी सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। इनमें से एक दृश्य वो है जब लाहौर में तारा हैंडपंप उखाड़ता है। फिल्म में तारा सकीना के बेटे जीते का किरदार अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने निभाया था, जो जीनियस फिल्म से बतौर लीड एक्टर डेब्यू कर चुके हैं और अब सीक्वल का हिस्सा भी हैं। अशरफ अली के किरदार में अमरीश पुरी ने यादगार परफॉर्मेंस दी थी। गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता की अभूतपूर्व कहानी लिखी थी और सनी देओल के करियर की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल है। सनी देओल ने अपनी दमदार फिल्म गदर एक प्रेम कथा से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को रिलीज हुए 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच इसे खूब प्यार भी मिला था। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जाता है कि सकीना और तारा का रोल गोविंदा और काजोल को ऑफर हुआ था,
निर्देशक अनिल शर्मा ने हाल ही में इन अफवाहों पर खुला बात की थी। अनिल शर्मा ने कहा कि फिल्म में तारा सिंह की भूमिका के लिए गोविंदा के चुनाव को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। हालांकि फिल्म निर्माता ने उन्हें कहानी सुनाई थी। आखिरकार सनी देओल को यह भूमिका मिली। निर्देशक ने यह भी कहा कि काजोल अकेली ऐसी अभिनेत्री नहीं थी जिनसे उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए संपर्क किया था। अनिल ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड हंगामा को बताया कि गोविंदा को कभी गदर एक प्रेम कथा के लिए साइन नहीं किया गया था। मैंने उन्हें महाराजा, जो कि 1998 में आई थी, में निर्देशित कर रहा था। यह तभी की बात है जब मैं गोविंदा को गदर एक प्रेम कथा की कहानी सुनाई थी, तो ऐसा नहीं था कि मैंने उनको कास्ट कर लिया था, बल्कि वो तो गदर एक प्रेम कथा की कहानी सुन के डर गए थे। फिल्म डायरेक्टर ने आगे कहा कि गोविंदा सोच रहे थे कि कोई इस तरह और इतने बड़े पैमाने की फिल्म पर्दे पर कैसे उकेर सकता है। यह एक ऐसा समय था जब पाकिस्तान को फिर से बनाने का कोई तरीका नहीं था। किसी ने भी फिल्म के एक ऐसे बड़े हिस्से के लिए प्रयास नहीं किया था। सनी देओल हमेशा फिल्म के लिए पहली पसंद थे। उन्होंने एंटरटेनमेंट वेबसाइट से यह भी बताया कि उन्होंने सकीना की भूमिका के लिए कई महिला एक्टर्स से संपर्क किया था, लेकिन तमाम एक्टर्स के साथ किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पाई। अमीषा पटेल को अंततः कास्ट किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के बातचीत के दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि रीमेक की अवधारणा व्यर्थ होगी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा को खुद के अलावा और कोई नहीं बना सकता। हालांकि इस फिल्म का सीक्वल बनाने की बात कुछ समय पहले ही सामने आई थी और निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बारे में बात करते हुए जानकारी दी थी, लेकिन अब इसका सीक्वल बनाया जा रहा है। सनी देओल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सनी देओल के करियर की एक ऐसी ही फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अलग थी। यही वजह थी कि दर्शकों ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया था, जिसकी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। फिल्म में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल नजर आई थी। गदर की ज़्यादातर शूटिंग पंजाब के अमृतसर में हुई थी। इसी दौरान कपिल शर्मा के साथ भी एक घटना हुई थी। कपिल ने अपने टीवी शो द कपिल शर्मा शो में इसका जिक्र किया था। कपिल शर्मा ने बताया था कि मेरे पिता पुलिस में थे, तो उनकी ड्यूटी भी वहीं पर लगी थी। उन्होंने मुझे कहा कि सनी देओल की फिल्म की शूटिंग चल रही है, तुझे आना है। लोकल क्लब में किसी ने अफवाह फैला दी कि शूटिंग का हिस्सा बनने का मौका पाइए और सनी देओल से मिलने का मौका मिलेगा। हमें बाद में पता चला कि सनी पाजी वहां आए भी नहीं थे, क्योंकि सीन तो कुछ और ही शूट हो रहा था। कपिल शर्मा आगे बताते हैं कि इस सीन में अमीषा पटेल और अमरीश पुरी थे। मेरे साथ दोस्त भी था। उन्होंने कहा कि जैसे ही एक्शन होगा आपको भागकर चढ़ना होगा। अमीषा पटेल 2 बार कोशिश करने के बाद भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। बाद में हमें पता चला कि अमीषा को तो ट्रेन पर चढ़ना ही नहीं था। मैं ट्रेन के ऊपर 2-3 बार चढ़ गया। मुझे आइडिया आया कि इतनी भीड़ में मेरा सीन आएगा ही नहीं। कपिल ने बताया कि एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा जीप पर खड़े होकर बता रहे थे। मैंने देखा एक खाली जगह तो मैंने वहां दौड़ने का प्लान बनाया। मैं अकेला दूसरी तरफ दौड़ा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और एक प्यारी सी गाली दी। मैंने उन्हें बताया कि आपने एक्शन बोला है तो मैं भाग रहा हूँ। उन्होंने मुझे भगा दिया। मैं वापस भीड़ में भागा। फिर मैं दोस्तों को वो सीन दिखाने के लिए सिनेमा ले गया, लेकिन मेरा सीन ही काट दिया गया था। 15 जून 2001 हिंदी फिल्म इतिहास के लिए विशेष दिन साबित हुआ। इस दिन सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा और आमिर खान की फिल्म लगान एक साथ रिलीज हुई थी। बड़ी फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना बड़ी बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल साबित हुई। साल में 52 शुक्रवार होते हैं और सैकड़ों फिल्में रिलीज होती हैं। उनमें से अंगुलियों पर गिनने लायक फिल्में सफल होती हैं। एक ही दिन 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिलीज होना जैकपॉट लगने के समान है। रिलीज के पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दोनों पीरियड ड्रामा इतनी पसंद आएंगी, क्योंकि रिलीज के पहले दोनों ही फिल्मों को सामान्य माना गया था। लगान को आशुतोष गोवारिकर ने निर्देशित किया था और इसमें आमिर खान को छोड़ कोई भी नामी सितारा नहीं था। गदर को अनिल शर्मा ने निर्देशित किया था। सनी देओल के अलावा अमरीश पुरी को ही लोग पहचानते थे। 15 जून 2021 को दोनों फिल्मों का रिलीज हुए 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। आइए जानते हैं इन फिल्मों की प्रमुख 5 बातें। यदि टिकट बिकने को सफलता का पैमाना माना जाए तो गदर का नाम टॉप 3 मूवीज में आता है। गदर ने तब 133 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। आज के दौर के हिसाब से ये कलेक्शन लगभग 600 करोड़ का होता है। गदर में काम करने से कई टॉप हीरोइनों ने मना कर दिया था। आखिरकार निर्देशक अनिल शर्मा ने 400 लड़कियों का ऑडिशन लिया और अमीषा पटेल को चुना था। सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन हिंदी फिल्म इतिहास के सर्वाधिक लोकप्रिय दृश्यों में से एक है। हम आपके हैं कौन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली गदर एक प्रेम कथा सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। लगान। आमिर खान ने लगान में काम करने से मना कर दिया था। फिल्म शाहरुख खान को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने भी हाँ नहीं किया। आखिरकार महीनों बाद आमिर खान यह फिल्म करने के लिए राजी हुए।
क्रिकेट इस फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट था और फिल्म के रिलीज होने तक मेकर्स ने इस बात की भनक लगने नहीं दी कि फिल्म में एक क्रिकेट मैच भी है। आमिर की हीरोइन का रोल ग्रेसी सिंह ने अदा किया था। यह रोल रानी मुखर्जी, नंदिता दास, समिता शेट्टी, सोनाली बेंद्रे और अमीषा पटेल को ऑफर हुआ था। वर्ल्ड वाइड रिलीज के पहले आमिर खान ने भुज के स्थानीय लोगों को यह फिल्म दिखाई, क्योंकि शूटिंग के दौरान उन्होंने वादा किया था। मदर इंडिया जो कि 1957 में आई थी और सलाम बॉम्बे जो कि 1988 के बाद यह तीसरी ऐसी भारतीय फिल्म बनी जो कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। इस फिल्म की हीरोइन सकीना ने अमीषा पटेल भी अनिल शर्मा की पहली पसंद नहीं थी। इस फिल्म के लिए इससे पहले काजोल को ऑफर दिया गया था, लेकिन कुछ डेट्स इशू के कारण फिल्म में अमीषा पटेल को दे दी गई। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो बूटा सिंह के जीवन पर आधारित है। बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी के एक सोल्जर थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय उनकी पत्नी भी पाकिस्तान चली गई थी, जिसे लेने के लिए वह भी पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन परिवार के दबाव में आकर बूटा सिंह की पत्नी उनके साथ वापस नहीं आई और बूटा सिंह ने एक ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इसी कहानी को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ गदर एक प्रेम कथा बनाई गई थी। दोस्तों, तारा सिंह का किरदार जो फिल्म में सनी देओल ने निभाया था वह किरदार काफ़ी बेहतरीन था। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा को इस किरदार के लिए सबसे पहले गोविंदा पसंद आए थे और उन्हें ऑफर भी दिया गया था। लेकिन सन 1998 में फिल्म महाराजा की शूटिंग में गोविंदा काफ़ी व्यस्त थे और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसके बाद वह फ्लॉप साबित हुई, जिस कारण से गदर एक प्रेम कथा फिल्म में सनी देओल को कास्ट कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक गदर के सीक्वल की कहानी भी पुरानी फिल्म की कहानी से आगे से शुरू होगी और कहानी का मोल भारत पाकिस्तान से ही होगा। जानकारी के मुताबिक सीक्वल में बाहुबली की तरह कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस फिल्म के सीक्वल में तारा यानी सनी देओल, सकीना यानी अमीषा पटेल और जीत यानी उनका बेटा की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और सीक्वल में भी गदर एक प्रेम कथा के कई किरदार दोबारा दिखाई देंगे। जानकारी के मुताबिक 2 दशकों के बाद रोमांटिक ड्रामा फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बनने की दिशा में निर्माताओं ने आगे कदम बढ़ा दिए हैं और शुरुआती स्तर का काम शुरू हो गया है। पुरानी हिट फिल्म को ध्यान में रखकर ही अगले पार्ट का प्लॉट और कहानी सोची जा रही है। मेकर्स इसके सीक्वल को बनाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में आप दोबारा बड़े पर्दे पर सनी और अमीषा की जबरदस्त केमिस्ट्री देख सकेंगे। एक इंटरव्यू में बताया गया कि गदर के मेकर्स इस समय बनने वाले सीक्वल को दिमाग में रखकर प्लॉट और स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अक्सर फिल्म के सीक्वल बनाए जाने पर लीड जोड़ी बदल जाती है, लेकिन गदर के पार्ट 2 में लीड जोड़ी में सनी देओल और अमीषा पटेल ही रहेंगे। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मेकर्स यही प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा मूवी से जुड़े दूसरे कलाकारों से भी संपर्क किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म के सीक्वल में तारा सिंह और सकीना के आगे की प्रेम कहानी को दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का ये डायलॉग आज भी कहीं सुनाई देता है तो मजा आ जाता है। इस फिल्म का वो सीन जिसमें तारा सिंह यानी सनी देओल गुस्से में पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ लेते हैं। गदर एक प्रेम कथा फिल्म के ये वो सीन हैं जो 20 साल बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा हैं। इस फिल्म ने 20 साल पहले पर्दे पर आग लगा दी थी। तब से आज तक कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाएगा। फिल्मकार अनिल शर्मा का कहना है कि विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा का मूल स्थान कश्मीरी पंडितों के निर्वासन पर आधारित था, लेकिन उस पर कभी फिल्म नहीं बन पाई। गदर 20 साल पहले 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और सुपरहिट साबित हुई थी। इसमें तारा सिंह की भूमिका सनी देओल ने निभाई थी, जो एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना यानी अमीषा पटेल के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म की जान उस समय के शानदार संवाद और संगीत, निर्देशक उत्तम सिंह के उम्दा तथा विभाजन के दौर में हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच पिरोई गई तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी की भावात्मक अपील थी, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार गदर ने अपने रास्ते में आने वाली हर रिकॉर्ड को पार किया था, वह आश्चर्य में डालने वाला था। गदर उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन आमिर खान की फिल्म लगान सिनेमाघरों में आई थी और दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर थी। अनिल ने कहा कि सभी फिल्म बनाते हैं, लेकिन गदर जैसी फिल्म भगवान की कृपा और दर्शकों से बनती है। फिल्म आज भी लोकप्रिय है और लोग इसे देखना पसंद करते हैं। मैं आज भी उन दिनों को याद करता हूँ।
शक्तिमान तलवार के साथ फिल्म की कहानी के सह लेखक निर्देशक अभिजेता धर्मेंद्र के साथ हुकूमत जो कि 1987 में आई थी, ऐलान जंग जो कि 1989 में आई थी और 1991 की फरिश्ते जैसी सफल फिल्में देने के बाद विभाजन पर आधारित एक और पीरियड ड्रामा फिल्म बनाना चाहते थे। वर्ष 1997 टू 1998 के दौरान अनिल शर्मा ने 1990 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों के निर्वासन की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने का विचार कर रहे थे और उन्होंने उसकी पटकथा पर तलवार के साथ लगभग 10 महीने तक काम किया था। उन्होंने कहा कि फिल्म पूरे हिस्से में मुझे एक कश्मीरी लड़का चाहिए था जो हमारी तरफ का हो और लड़की जो दूसरी तरफ की हो। वह एक प्रेम कथा थी। फिर शक्तिमान जी ने मुझे एक वास्तविक कहानी सुनाई जो उन्होंने सुनी थी, जिसने मुझे मोह लिया। मैंने उनसे कहा कि वर्तमान में फिल्म को रोकते हैं और इस फिल्म पर काम करते हैं। मुझे लगा कि उस फिल्म को बिना किसी देरी के बनाना चाहिए था। तलवार ने शर्मा को ब्रिटिश सेना के एक पूर्व सैनिक और सिख लड़के बोटा सिंह और सीमा पार की उसकी त्रासद प्रेम कथा सुनाई थी। शर्मा ने गदर के कथानक पर तलवार के साथ काम किया और फिल्म का भावात्मक पक्ष तैयार करने के बाद सनी देओल से जाकर मिले और उन्हें पटकथा सुनाई। निर्देशक फिल्म का सुखद अंत चाहते थे। गदर की शूटिंग पंजाब, राजस्थान, शिमला और उत्तर प्रदेश के इलाकों में हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की थी। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म को आज 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न केवल प्रशंसकों को इम्प्रेस किया, बल्कि 20 साल पहले रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचाई। आज ये फिल्म सुपरहिट फिल्मों में शामिल होती है। अब अभिनेता राजनेता अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए विचार साझा किए थे और आपने इन प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने एक्शन प्रेम कहानी को एक ऐतिहासिक फिल्म बनाई। सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया था जिसमें मुसाफिर जाने वाले का एक म्यूजिक वीडियो नजर आ रहा था। वीडियो में सनी देओल और अमीषा को भी देखा जा सकता है।